पहले ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र आज निलंबित कर दिया गया। जिला स्तरीय सत्यापन समिति ने यह निलंबन किया है। दस्तावेजों की छानबीन के बाद ये निलंबन किया गया है। जिला स्तरीय सत्यापन समिति मुंगेली की जिला स्तरीय सत्यापन समिति ने यह निलंबन किया है। ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को दस्तावेजों की छानबीन के बाद ये निलंबित कर दिया गया है। ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र की छानबीन के लिए जो सत्यापन समिति बैठी थी, उन्होंने विगत 2 दिन से काफ़ी विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक समीक्षा की गई। सभी प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के आधार पे जाति प्रमाण पत्र को संदेह से परे साबित नहीं होने से उसको जो है अभी निलंबित किया गया है। हमारे साथ स्टेट एडिटर धनवेंद्र जायसवाल जी जुड़ रहे हैं। धनवेंद्र जी, ये पहले से हालांकि आशंका जाहिर की जा रही थी कि ये कदम उठ सकता है, लेकिन अब निलंबित किया गया है जाति प्रमाण पत्र और वकीलों के माध्यम से अब अमित जोगी, ऋचा जोगी ने मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिख दिया है। क्या अब आगे होगा? क्या टेक्निकली कल ऋचा जोगी और अमित जोगी, जो कि कहा जा रहा था नामांकन दाखिल करेंगे, कर पाएंगे? आगे किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होगी? देखिए अभिषेक, इस मामले में तू डाल तो मैं पात के तर्ज पर पूरा खेल चल रहा है। आज शाम को ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र निलंबित किया गया है। मिसल बंदोबस्त के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने की वजह से जाति प्रमाण पत्र को संदेह से परे नहीं पाया गया है। अब उसको राज्य स्तरीय छानबीन समिति को रेफर कर दिया गया है। आगे की सुनवाई राज्य स्तरीय समिति करेगी। जैसे ही ये प्रमाण पत्र निलंबित किया गया, जैसे कि आशंका थी, क्योंकि कानूनी मामलों के जानकार पहले से बता रहे थे कि जिला स्तरीय सतर्कता समिति और सत्यापन समिति के पास ये विकल्प होगा कि वो जाति प्रमाण पत्र को स्थगित कर दें या निलंबित कर दें। तो वही हुआ है। इसके लिए अमित जोगी का परिवार पहले से तैयार था। उन्होंने पहले से चिट्ठी तैयार रखी थी और वो जैसे ही ये फैसला आया, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके ये आग्रह किया है कि उनके नामांकन पत्र को इस मामले में अंतिम फैसला आने तक खारिज ना किया जाए। तो वो नामांकन दाखिल करना चाहते हैं और उसको खारिज ना किया जाए, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश देने का आग्रह उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से किया है। ठीक है, देखना ये होगा। देखिए, अब तो दोनों नामांकन दाखिल कर सकते हैं, नामांकन दाखिले में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नामांकन दाखिले के बाद जब उसकी स्क्रूटनी होगी तो स्क्रूटनी के समय में दूसरे राजनीतिक दलों के तरफ से ये आपत्ति आएगी कि इनके जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो निलंबित हैं। अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र भी कानूनी दायरे से बंधा हुआ है और वो अभी वैध नहीं माना जाएगा। लिहाजा वो चूंकि आदिवासी नहीं है तो दोनों के नामांकन पत्र निरस्त किए जाएं। इसी को रोकने के लिए अमित जोगी और ऋचा जोगी के वकीलों ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है कि रिटर्निंग ऑफिसर को ये निर्देश दिया जाए कि इस आधार पर नामांकन पत्र निरस्त न किए जाएं। अब देखना ये होगा कि भारत निर्वाचन आयोग इन दोनों के पत्रों पर क्या रिएक्शन देता है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, हमारे पास अमित जोगी का भी रिएक्शन आ गया। अमित जोगी ने क्या इस मामले पर कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। श्रीमती ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र राजनीतिक दबाव और दुर्भावना में केवल इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि वे स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी और डॉक्टर रेणु जोगी जी की बहू हैं और मेरे बेटी के मां हैं। सरकार किसी भी सूरत में मेरे परिवार को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है। तो अमित जोगी का कहना कि परिवार को रोका जा रहा है चुनाव लड़ने से। धनवेंद्र जी हमारे साथ बने हुए। धनवेंद्र जी, ये तो टेक्निकल पक्ष की बात हुई, क्या कुछ होगा वो आने वाले समय पे पता चलेगा। सियासी तौर पर देखा जाए तो बार बार जोगी परिवार आरोप लगा रहा है क्योंकि परिवार को रोका जा रहा है। पहले अमित जोगी, फिर ऋचा जोगी तमाम तरह के तर्क दे रहा है। सियासी समीकरण क्या बन रहा है? क्या अजीत जोगी के परिवार को रोकने से सियासी फायदा हो रहा है या वो वहां पर नहीं लड़ता? तो क्या परिवार के बाहर भी कोई विकल्प तलाशा जा सकता है? देखिए, अमित जोगी बार बार इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र का मामला पूरी तरह से टेक्निकल है, पूरी तरह से लीगल मैटर है। इस मामले में जो भी फैसला होगा वो लीगल मैटर के आधार पर ही होगा, जो दस्तावेज के आधार पर इस मामले में फैसले होने हैं। तो इसमें इमोशनल कार्ड खेलने की लगातार कोशिश की जा रही है। देखना ये होगा कि अमित जोगी और ऋचा जोगी चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो उनके पास प्लान सी तैयार है। प्लान ए अमित जोगी का चुनाव लड़ने का, प्लान बी ऋचा जोगी के चुनाव लड़ने का, और प्लान सी ये है
कि अमित जोगी का जो परिवार, जिसको वो अपना परिवार बताते हैं, अजीत जोगी जिनको अपना परिवार बताया करते थे जोगी सार का, उस परिवार की किसी महिला को वो चुनाव मैदान पर उतारना चाहते हैं। तो ये प्लानिंग भी उनकी तैयार है। अमित जोगी, ऋचा जोगी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो जेसीसी जे का कोई ना कोई प्रत्याशी मैदान में जरूर होगा। लेकिन जोगी परिवार का से जो सीधे जुड़े हुए सदस्य हैं, मेरा आशा है अमित जोगी और ऋचा जोगी से, यदि ये चुनाव मैदान में नहीं होंगे तो चुनाव की तस्वीर बहुत साफ होगी, बेहद साफ होगी। इसमें किसी तरह का संशय नहीं रह पाएगा। लेकिन ये आशंका है कि यदि इस परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में होगा तो एक इमोशनल कार्ड खेला जा सकता है और उसके आधार पर मुकाबला काफ़ी कठिन हो सकता है। तो उस मुकाबले को आसान बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से तो निश्चित तौर पर होगी। लेकिन जो मामला है वो पूरी तरह से वैधानिक मामला है। लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर को फैसला लेना है। उसका जो फैसला होगा उसी के आधार पर चुनाव का इंतजार सभी को यहाँ पर है कि आखिरकार ऋचा जोगी और अमित जोगी की जाति पर क्या आगे लीगलिटी या फिर किस तरीके से टेक्निकली फैसला होता है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित किया गया है। अमित जोगी ने क्या इस मामले पर कहा है वो आपको एक बार फिर सुनाते हैं। सरकार किसी भी सूरत में मेरे परिवार को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है। निलंबन एक अस्थायी प्रक्रिया है। जब तक उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त नहीं कर दिया जाता है, पूर्ण रूप से निरस्त नहीं कर दिया जाता है, उनका नामांकन पत्र स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस संबंध में हम लोग पहले भी उच्च न्यायालय में जा चुके हैं और आज इसकी सूचना मुख्य निर्वाचन आयुक्त